हेलो फ्रेंड्स, आइए मोटर वाहन अधिनियम अध्याय 2 का धारा 16 स्टार्ट होगा। ठीक, इससे पहले दो क्लास करवा चुके हैं धारा 1 से स्टार्ट करके। ठीक, सॉरी, धारा अध्याय 2 के धारा 10 से स्टार्ट करके 16 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। साथ में अध्याय 4 के कंप्लीट क्लास करवा चुके हैं। टोटल 14 क्लास था और उसका PDF भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। इसका भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर इस PDF के लिए आप नहीं मैसेज कीजिएगा, ठीक, क्योंकि सेट के लिए केवल ही मैसेज कीजिएगा ग्रुप में जोड़ने के लिए। इसका फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, आप टेलीग्राम पर जैसे ही कंप्लीट होगा क्लास इसका PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 16 दिया गया है, विशेष रोगियों को विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस का निस्तारीकरण अथवा मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र की शर्त, इसमें जितना भी होगा धारा 16 में होगा। समक्ष प्राधिकरण लाइसेंस अथॉरिटी किसी भी समय ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है या भी दिया गया है। लाइसेंस जारी रहने की शर्त के रूप में नया मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकती है। आगे है आधार, इसका क्या होना चाहिए। यदि उसके पास उचित कारण हो कि लाइसेंस धारक किसी रोग या विकलांगता के कारण वाहन चलाने के लिए अनुपयुक्त हो, जैसे मेडिकल फॉर्म सर्टिफिकेट धारा 8 के 3 में उल्लेखित उसी प्रारूप तरीके से होगा, अर्थात नियम के आधार पर फॉर्म 1 के ए में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा। सूचना दायित्व यदि निस्तारीकरण करने वाला प्राधिकरण वही नहीं है जिनसे लाइसेंस जारी किया था, तो वह जारी करने वाला प्राधिकरण को सूचना देना होगा। आगे है उद्देश्य, इसका 1 में दिया गया है, सड़क सुरक्षा एवं स्वास्थ्यगत जोखिम वाले चालक के सार्वजनिक को बचाना। आगे है कार्रवाई के प्रकार, सीधा निस्तारीकरण, दूसरा हो जाएगा मेडिकल फिटनेस का ताज़ा प्रमाण पत्र अनिवार्य करना, और 3 में दिया गया है उचित कारण के उदाहरण बताना है। बार बार ब्लैकआउट या मिर्गी का अनियंत्रित दौरा, गंभीर दृष्टि दोष, अनुदृष्ट मानक से कम, गंभीर और श्रवण तंत्रिका और हृदय से संबंधित अवस्था, संज्ञान और प्रतिक्रिया क्षमता में क्लिनिक सिग्निफिकेंट की कमी आदि होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अंतर समझना है धारा 16 में। धारा 16 में स्वास्थ्य और आधार पर कार्रवाई होगी, और धारा 19 में दिया गया है आचरण और अपराध और खतरनाक ड्राइविंग आदि के आधार पर अयोग्यताओं की निस्तारीकरण होगा। देखते हैं आगे। धारा 21 और 22 में विशेष मामले में निलंबन और दोष सिद्धि पर अधिकरण होगा, अधिकार एवं निवारण, अपील, और धारा 17 के तहत प्रभावित व्यक्ति के आदेश की सेवा की तिथि से 30 दिन के भीतर निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है या कर सकती है। सुनवाई अपील प्राधिकरण दोनों पक्षों को सुनेगा और उसका निर्णय बंधनकारी होगा। उसका निर्णय कैसा होगा? बंधनकारी होगा। देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। धारा जितना भी 16 था उसका क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। धारा 16 का मुख्य सरोकार किसे होता है? मुख्य सरोकार मेडिकल और अनफिटेशन के आधार पर लाइसेंस रद्द कर सकता है। आपका अगर किसी भी प्रकार की आपके शरीर में प्रॉब्लम हो तो आपको लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, वही बता रहा है, जैसे विकलांग हो। धारा 16 के तहत मांगे जाने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट किस आधार पर उपलब्ध के अनुसार होता है? धारा 8 के 3 के तहत किया जाता है। रद्द करने वाला हो तब इसमें होगा। ठीक, यदि निस्तारीकरण करने वाली लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी से भिन्न है तो उससे क्या होगा? जारी करने वाले प्राधिकरण को सूचना देनी होगी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धारा 16 के अंतर्गत
कारण का उदाहरण माना जाता है, उचित कारण का आधार माना जाता है। चालक का अनियंत्रित मृगी एवं गंभीर दृष्टि दोष। आगे है धारा 16 के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील की वैधानिक अवधि सामान्यतः कितनी होती है? वैधानिक अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 30 दिन की होती है। धारा 17 में लाइसेंस देने और नवीकरणीय से इनकार या रद्द करने की आदेश तथा उनकी अपील होती है। अपील होती है। देखते हैं अधि लाइसेंस अथॉरिटी। धारा 17 से संबंधित जितना भी होगा इस वीडियो में कराया जाएगा। अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में जितना भी धारा होगा उसका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, देखिए अंत तक बने रहिए। सीखने का लाइसेंस जिसे LL जारी करने से मना करे या ड्राइविंग लाइसेंस जिसे DL जारी या नवीकरण करने से मना करे या देखिए थ्योरी पहले जगह पढ़ा देते हैं, उसके बाद है 5 क्वेश्चन करा देते हैं। किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करे या किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस में किसी क्लास या विवरण को जोड़ने से इनकार करे तो उसे लिखित कारण बताते हुए यह आदेश आवेदक या धारक को सूचित संचारित करना होगा। अगर किसी भी प्रकार का उसको रद्द करना होगा तो उसके लिखित विवरण उसको देना पड़ेगा। ठीक, ऐसे आदेश जैसे अपील का अधिकार, ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति आदेश की सेवा की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रेसिडेंट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। अपील प्राधिकरण के दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय देना और उसका निर्णय मूल होता है। पक्षों को सुनकर निर्णय देगा और उसका निर्णय मूल अथॉरिटी के बाध्यकारी होगा। अब धारा 17 से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 17 के तहत लाइसेंस जारी या नवीकरण से मना करेगा और करने का आदेश कैसा होना चाहिए? लिखित आदेश कारण सहित होना चाहिए। आपको लिखित देना पड़ेगा आप किस कारण से मना कर रहे हैं। चलिए आगे है धारा 17 के अंतर्गत अपील करने की समय सीमा सामान्यतः कितना होता है? 30 दिन के अंदर होता है। 30 दिन के अंदर आपको अपील करना पड़ेगा। आगे है अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर देगा। आगे है अपील प्राधिकरण का निर्णय कौन करता है? बंधन कार्य करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा धारा 17 के अंतर्गत आता है? धारा आ जाएगा किसी वर्ग या विवरण को जोड़ने से इनकार के खिलाफ अपील। अब देख लेते हैं धारा 18 केंद्र सरकार के वाहन रक्षा उद्देश्य चलाने हेतु विशेष ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो को विशेष ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकता है। यानी जिसका भी 18 साल पूर्ण गया है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस उसका जारी कर सकता है। यह लाइसेंस संपूर्ण भारत में मान्य होगा। जो बनेगा लाइसेंस किसी भी राज्य की या किसी भी क्षेत्र से बनेगा तो वह लाइसेंस पूरा राज्य पूरा भारत में लागू होगा। केवल वे वाहन जो केंद्र सरकार की संपत्ति या विशेष नियंत्रित में है और रक्षा से संबंधित गैर वाणिज्यकारी सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होते हैं तो इस लाइसेंस पर क्लास विवरण और अवधि स्पष्ट लिखी जाएगी। सीमा यह लाइसेंस धारक को सिर्फ उपयुक्त रक्षा प्रयोजन वाले वाहनों को चलाने का अधिकार देता है, अन्य किसी भी वाहन के लिए मान्य नहीं होगा। राज्य को सूचना जारी करने वाला प्राधिकरण किसी भी राज्य सरकार को अनुरोध पर ऐसे लाइसेंस धारक से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अब देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। धारा 18 के विशेष ड्राइविंग लाइसेंस का उद्देश्य के लिए क्या होगा? केंद्र सरकार ने रक्षा से संबंधित और गैर वाणिज्यिक वाहन होगा। धारा 18 के तहत लाइसेंस की वैधता कहाँ तक होगी? संपूर्ण भारत में होगा। आगे है धारा 18 के 2 के अनुसार लाइसेंस का अनिवार्य उल्लेख क्या है? तो वाहन की क्लास और विवरण और अवधि। आगे है धारा 18 का लाइसेंस किन वाहनों के लिए मान्य होगा? निजी और वाणिज्यिक सामान्य वाहन होगा। आगे है धारा 18 के संदर्भ में राज्य सरकार का
राज्य सरकार क्या मांग कर सकती है? लाइसेंस धारक से संबंधित सूचना मांग कर सकती है। आगे है धारा 19 से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। पहले देख लेते हैं टाइम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा क्योंकि ये कराने में बहुत बहुत बड़ा आती है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। ठीक, तत्काल के लिए जय हिंद।